ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे एआई भक्ति चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और उसकी प्रेरणादायक व्रत कथा। यदि आप भी शिव जी की कृपा चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत करना बहुत मंगलकारी माना गया है। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में सोमवार के व्रत के बहुत सारे व्याख्यान मिलते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के साथ उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। शिव गौरी की पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना जरूरी है। पंडित यह बताते हैं कि सोमवार का व्रत 3 पहर तक चलता है, यानी सोमवार के व्रत को संध्या तक रखा जाता है। अगर कोई सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो वह 3 तरह से यह व्रत रख सकता है: नियमित सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। भले ही यह व्रत 3 प्रकार के हों, लेकिन इनकी पूजा विधि एक ही है। कोई भी व्रत बिना कथा सुने पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा करने के बाद यह व्रत कथा जरूर सुने। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। सामान्यतः श्रावण मास में सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें, विधिपूर्वक शिव जी का पूजन करें। सोमवार के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शिव मंदिर जाएं और शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इस दौरान मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, महाशिवाय सोमाय नमः। इसके बाद गाय का शुद्ध कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे तन, मन और धन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब शहद या गन्ने के रस से अभिषेक करें। फिर कपूर, इत्र, पुष्प, धतूरा और भस्म अर्पित करें। इसके बाद करें भव्य शिव आरती। मन में अपनी मनोकामना लेकर सफेद वस्त्र धारण करें और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करें। यह व्रत में विशेष फलदायक माना गया है। यदि आप भोलेनाथ का पूजन शिव मंत्रों के साथ करते हैं तो इससे भाग्योदय, नौकरी, व्यवसाय और विवाह से जुड़ी इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। शिवलिंग पर लाल चंदन लगाएं और यथाशक्ति गंध, अक्षत, फूल, नैवेद्य अर्पित करें। अंत में शिव को अर्पित दूध और शहद को चरणामृत स्वरूप ग्रहण करें और भोलेनाथ से करें दिल से प्रार्थना, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। व्रत कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था। साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वे दोनों हमेशा एक समस्या को लेकर चिंता में रहते थे। समस्या यह थी कि उनका एक भी संतान नहीं था। संतान के लिए साहूकार शिव भक्ति में लीन रहता था। वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और मंदिर जाकर शिव गौरी की पूजा श्रद्धा भाव से करता था। साहूकार के इस भक्तिमय अंदाज को देखकर पार्वती मां उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गईं। पार्वती मां ने भगवान शिव से कहा कि वह साहूकार की इच्छाओं को पूरा कर दें। इस पर भगवान शिव ने अपनी स्वाभाविक नीति बताते हुए कहा कि प्राणी अपने कर्मों का फल इस जीवन में भोगता है। पार्वती मां अपने दयालु स्वभाव के कारण शिव जी से आग्रह करती रहीं। माता पार्वती के ममतामयी स्वभाव को देखकर शिव जी उनकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। उन्होंने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव का यह निर्णय उसे स्वीकार था। उसने न खुशी जताई न दुख और पूर्ववत शिव जी की पूजा श्रद्धा से करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में किलकारियां गूंजी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया और उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया। साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई मामा को बुलाया और आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहां उसे विद्या दिलवाए। साथ ही कहा कि रास्ते में जहां जहां यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना
और उन्हें दक्षिणा देना। साहूकार का आदेश मिलते ही मामा और भांजा काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने जहां भी यज्ञ करवाया वहां ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना नहीं भूले। रास्ते में एक गांव आया जहां का राजा अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। जिस राजकुमार से बेटी की शादी होनी थी वह कान्हा था, परंतु यह बात राजा को नहीं बताई गई थी। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में एक योजना बनी। विवाह के समय उसने अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बैठा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि वह उसका पति नहीं है, असली पति कान्हा है और वह स्वयं तो काशी पढ़ने जा रहा है। राजकुमारी ने जब यह पढ़ा तो अपने पिता को सारी बात बता दी, जिससे बारात को वापस जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद मामा भांजा काशी पहुंच गए और वहां यज्ञ करने लगे। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का होने वाला था उस दिन भी यज्ञ किया गया। कुछ समय बाद पुत्र ने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अंदर सोने जा रहा है। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। मामा शोक में डूब गया। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि यह व्यक्ति बहुत कष्ट में है, आप कृपा करें। शिवजी ने देखा कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने 12 वर्ष की आयु दी थी। पार्वती जी ने करुणा के साथ आग्रह किया कि इस बालक को जीवन दे। शिवजी ने माता पार्वती के आग्रह पर बालक को नया जीवन दान दिया। काशी में शिक्षा पूरी कर मामा और भांजा उसी गांव लौटे जहां पहले विवाह हुआ था। राजा ने साहूकार के बेटे को देखा और उसे पहचान लिया। उसने अपनी पुत्री को विदा कर दी। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठे थे और उन्होंने यह प्रण किया था कि यदि पुत्र की मृत्यु की सूचना मिली तो वे भी प्राण त्याग देंगे। जैसे ही उन्हें झांत हुआ कि पुत्र जीवित है, उन्होंने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने पुत्र की आयु बढ़ा दी है। अतः इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सोमवार का व्रत रखने और कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है या इसकी कथा सुनता पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आपने अभी सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा और पूजा विधि सुनी। यह व्रत न केवल पुण्यदायी है, बल्कि यह हमारे जीवन के दुखों को दूर करता है और हमें शिवलोक तक का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और श्रद्धा से भरा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।